नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 9 नंबर 13.1 का 9 नंबर क्वेश्चन। एक पारिवारिक चित्र के अंदर मदर फादर और सन खड़े हैं। तो सबसे पहले वो पारिवारिक चित्र जब अपने बनाएंगे तो मदर फादर सन किस तरीके से खड़े हो सकते हैं, सबसे पहले वो बना के दिखाते हैं। देखो सैंपल स्पेस बोला जाता है जिस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट लिखेंगे अपने, उसे सैद्धांतिक समष्टि कहा जाता है या क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस। उसे एस में लिखा जाता है। तो वो कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं, मदर फादर सन, सन मदर फादर, और मदर फादर सन कर दिया, मदर सन फादर, सन फादर मदर, और एक सन आ गया, मदर आ गया, फादर मदर सन, फादर सन मदर। तो ये 6 तरीके से खड़े हो सकते हैं, 6 तरीके से अरेंजमेंट लग सकते हैं इनके। या तो मदर पहले होंगे तो ये 2 केस बनेंगे, जब सन यानी पुत्र पहले होगा तो ये 2 केस बनेंगे, जब फादर पहले होगा तो ये 2 केस बनेंगे। अब इसके बाद देखो बच्चों, जो घटना ई है, घटना ई क्या कह रही है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। घटना ई के अवयव है बच्चों, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। ध्यान से देखो, पुत्र सिरे पर कब है, यानी कॉर्नर पे। एक तो ये रहा केस मदर फादर सन, एक ये रहा सन मदर फादर, एक ये रहा सन फादर मदर, एक ये रहा फादर मदर सन। तो ये जो 4 एलिमेंट है बच्चों, इसके अंदर जो सन है वो कॉर्नर पे है। ये इधर कॉर्नर पे है दोनों में, इधर भी कॉर्नर पे आ गया, यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे शुरू के अंदर है, इन दोनों में शुरू में है। एफ पढ़ो बच्चों, एफ इवेंट क्या है, एफ घटना क्या है। पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में, फादर इन मिडल ही। एक तो ये रहा यहाँ पे, एक ये फर्स्ट में। तो मदर फादर सन और सन मदर फादर, ये 2 इवेंट है जहाँ पे फादर साहब कहाँ पे है, बीच में है। ठीक है, तो बच्चों अब हमें प्रायिकता निकालनी है। हाँ जी बोलिए, सॉरी एस एफ एम होगा। तो यहाँ पे फादर क्या है, बीच में है। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है बच्चों पीई कंडीशन एफ। पीई कंडीशन एफ का मतलब है पीई सह प्रतिबंध एफ, यानी कि एफ घटना दी है, उस कंडीशन में ई घटना अगर आपको फाइंड करनी है तो इसे कहा जाता है ई कंडीशन एफ। इसे सह प्रतिबंध प्रायिकता बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। जो बाद में होता है वो पहले लिखा, वो अपॉन में आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास टोटल इवेंट कितने हैं, 6 इवेंट्स हैं टोटल। तो बात करते हैं ई और एफ में कॉमन क्या है, वो देखो ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन देखो क्या है, मदर फादर सन, सन मदर फादर दोनों में है। ये देखो इसमें भी है, और ये रहा मदर फादर सन, और सन फादर मदर, ये रहा सन फादर मदर। तो ये दोनों इवेंट क्या इसमें कॉमन है। अगर अपने बात करें इसकी प्रायिकता, तो बच्चों इसकी प्रायिकता आ गई अपने पास पी ई इंटरसेक्शन एफ आ गया बच्चे 2/6। इसको काटते नहीं, इतना ही पढ़ा रहने देते एक बार। और पी एफ कितना आ गया बच्चों, 2/6। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 2/6 बटे में 2/6, ये कट गया, कितना आ गया 1। तो एफ घटना होने की स्थिति में ई घटना घटित होने की प्रायिकता, जिसे अपने कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ई कंडीशन एफ जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है बच्चों, 1 आई है। आगे बात समझ, इसे नोट कर लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड है, बस इवेंट लिखने आने चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। 10वां क्वेश्चन पढ़ो। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, कुल मिला के 2 पासे हैं। ठीक है, 2 डाइस है, एक तो है रेड और एक क्या है, ब्लैक। कुल परिणाम कितने आएंगे, 36। 2 ही पासे है, कुल परिणाम या टोटल आउटकम तो बच्चों 36 ही रहने हैं। अब पढ़ो क्या कह रहा है आगे, ई घटना क्या है। हाँ ए, इसके 2 क्वेश्चन है, ए है और बी है, 2 क्वेश्चन है बच्चों। ए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
ए जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात होगी काले पासे पर 5 आया है। तो पहले बात करते हैं, हाँ 9 से अधिक, 9 से अधिक कर लेना बुक के अंदर, मैं लिख देता हूं। सर उनका क्या यूज होगा? क्या उसे जल्दी समझ आ जाएगा, बस इतनी बात है। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। जो ए है बच्चों उसके बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर है ना, अपने क्या मानते हैं, जो मैंने फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट वाले रेड के हैं और सेकंड वाले किसके हैं, ब्लैक के हैं। ऐसे याद रखना, फर्स्ट वाले कौन से है, रेड के, और सेकंड वाले किसके हैं, ब्लैक के। ए घटना क्या कह रही है, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने, अब 9 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। और गिवन क्या है, जो गिवन है उसे एफ मान लेते हैं पहले। काले पासे पर 5, ई कंडीशन एफ में, एफ हमें गिवन होता है क्योंकि अपने अपोन में लगाते हैं। हाँ, काले पासे पर 5 आना, 5 कम्स ऑन ब्लैक डाइस। अब ब्लैक डाइस यानी कि इस दूसरे वाले पर 5 कब कब आया, एक तो यहां है, 2 दूसरे वाले पे 1 2 3 4 5 6 बार आया। और किसी टाइम आएगा नहीं है, तो ये हो गया बच्चों 6। तो पी एफ क्या आ गया अपने पास, 6/36, 1/6। ठीक है, ये पी। अब क्वेश्चन, घटना जो ई है बच्चों, घटना ई जो है या इवेंट ई जो है वो किस चीज का है, योग 9 से अधिक आना। जो टोटल है वो क्या है, 9 से ज्यादा। 9 या 9 से ज्यादा या सिर्फ 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा। तो 9 से ज्यादा कब कब आता है, या तो 10 आई, या 11 आई, या 12 आई। इनका टोटल क्या क्या बनता है, 2 से स्टार्ट होता है, टोटल 12 बन सकता है मैक्सिमम 6,6 पे। तो 9 से अधिक यानी 10 बनेगा, कब कब, 5,5 पे। 11 कब बनेगा, 5,6 पे, या 6,5 पे। और 12 कब बन जाएगा, 6,6 पे। तो 4 इवेंट ऐसे हैं, 6,4 पे भी, हाँ 6,4 पे भी 10 बनेगा, 6,4 पे और 4,6 पे। तो ये कितने बन गए, 6। अब बच्चों ई घटना जो है और एफ घटना है उसमें कॉमन बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ बताओ कि जब 5 आए दूसरी डाइस यानी ब्लैक, यानी हमने कौन सी सिलेक्ट की थी, दूसरे वाली। जब दूसरे वाली पे आए 5 और टोटल 9 से अधिक बने तो कितने इवेंट बने, 1 और 2, यानी 5,5 और 6,5। तो ये इसकी
प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ, 2/36, 1/18। तो हमें क्या फाइंड करनी थी, ई कंडीशन एफ क्या होता है फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है बच्चों, 1/18 और पी एफ क्या निकाला है 1/6, 6 से 18 कट गया 3 पे, तो 1/3 प्रायिकता आ गई इसकी। ठीक है, समझे क्या बात को। एफ क्या कहा था कि काले पासे पर 5 आए, तो इवेंट देख लिए, काला यानी ब्लैक, ब्लैक यानी दूसरे वाला मैंने ब्लैक माना था, तो 5 दूसरे वाले पे, ये देखो ये 6 इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। फिर वो कह रहे टोटल 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा के इवेंट निकाल लिए, क्योंकि हमें ई इवेंट नहीं चाहिए, हमें तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ये 2 इवेंट आएंगे। जब ब्लैक हो यानी दूसरे वाले पर 5 हो और टोटल क्या बने 9 से ज्यादा, तो ये 2 इवेंट है, तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसका बी करेंगे, पहले ये नोट कर लो। बी में जो गिवन है ना बच्चों, उसको एफ घटना मानते हैं, हमेशा याद रखना। जो गिवन है, जो लाइन, जो स्टेटमेंट के ओवरऑल लगभग लास्ट में लिखा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, यानी टोटल 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन कब, गिवन क्या है देखो, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, काउंट करो उधर, लाल पासे पर यानी पहले वाले पर डिजिट जो है 4 से कम होनी चाहिए, तो देखो 6 तो ये हो गए, 4 से कम यानी एक वाला, एक ये हो गए 2 और एक 6 ये हो गए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 एलिमेंट ऐसे जब 4 से कम है, तो ये जो हमारे पास 18 एलिमेंट्स है बच्चों, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 वाले, ऐसे 3 1 वाले। जो फर्स्ट वाली डाइस मैंने बताया ना तुमको कि ये रेड है, तो इनमें ये 18 एलिमेंट ऐसे हैं जब क्या है हमारे पास 4 से कम है फर्स्ट यानी रेड डाइस पे, तो अपने कितने एलिमेंट लिख दें, 18 एलिमेंट। एक बार मैंने ऐसे लिखा है 18 एलिमेंट, लिख तो सकते हैं लेकिन अपने लिखेंगे नहीं, 18 के 18 शो करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख देते हैं। पी एफ आ गया 18/36। अब ई इवेंट देखो क्या कह रहा है वो, टोटल कितना बने, टोटल बनना चाहिए 8। 8 कब बनता है, पहले 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, तो कितने बन गए 1 2 3 4 5। हमें तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, यानी जब पहले पासे पर क्या हो 4 से कम, यानी एक ये वाला एक ये वाला, बस 2 ही है, और टोटल क्या बने 8, तो 8 भी बन रहा है इनका, तो 2/36। तो बस फॉर्मूला लगा दो, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है बच्चों, हाँ जी 2/36 बटे में 18/36, 36 से 36 कट गया, 2 से 18 कट गया 9 पे, 1/9 आ गया बच्चों। ठीक है, ये साइंस है, देयर इज नो मैजिक इन वर्ड, दुनिया में कुछ भी मैजिक नहीं है, एवरीथिंग इज साइंस। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, अपने अंधविश्वास से बना देते हैं उसको। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घटना ई दे रखी है बच्चों, एक न्याय पासे को उछाला गया है, तो बच्चों जो आपके पास सैंपल स्पेस दे रखा है वो है एक डाइस को जो थ्रो किया है, 1 2 3 4 5 6, फेयर डाइस ही है। फेयर डाइस का मतलब न्याय पासे का मतलब है एकदम सही है, वो उसको ठोक ठरका के खराब नहीं किया गया। किसी भी चीज को ठोका या ठरकाया जाता है ना तो वो खराब हो जाती है, ये सही वाली है। ठीक है, ये घटना क्या है 135 है क्या, एफ क्या है 2 3, जी क्या है 2 3 4 5, बस क्या ई अपॉन एफ नहीं है, ई कंडीशन एफ है वो, तो पी ई कंडीशन एफ का फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन में पी एफ, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, पी एफ निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ई इंटरसेक्शन ई और एफ में कॉमन देखो पहले क्या है, ई और एफ में कॉमन एक ही एलिमेंट है, ओनली 3। तो मैं कहूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ 1/6, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 अवयव है। पी एफ बताओ कितना है, एफ में 2 ही एलिमेंट है तो 2/6, ये इसमें पुट कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो सेकंड है, यानी फर्स्ट में जो सेकंड है, जो फर्स्ट जो उसमें 2 चीजें पूछी है, ई कंडीशन एफ और एफ कंडीशन ई, तो उसको बी कह देते हैं। एफ कंडीशन ई फाइंड कर लोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बच्चों, 1/6। पी ई के अंदर 3 एलिमेंट है, 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। अब बात करते हैं सेकंड, सेकंड पढ़ो। सेकंड भी हो जाएगा ई और जी वाला है, तो जी है तुम्हारे पास, ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेना, क्या आ रहा है 3 और 5, 3 5 यानी 2/6, ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड पढ़ो बच्चों इसका, में जो ए है बच्चों वो देखो क्या है, पी किसके साथ है यूनियन, ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ कंडीशन जी। इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये जो ई यूनियन एफ है, मैं इसको क्या मान लूं, इसको बच्चों मैं एम मान लेता हूं, यानी मुझे एम कंडीशन जी फाइंड करना है। ठीक है, क्या किया मैंने, माना है ई यूनियन एफ क्या है, एम है, तो मुझे पी एम कंडीशन जी फाइंड करना है। तो एम कंडीशन जी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एम इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी, ये होगा। तो बच्चों पहले मैं एम फाइंड करता हूं, एम इवेंट क्या है, ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ। तो ई और एफ का बच्चों यूनियन लो, यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन कोई रिपीट नहीं करना। तो 1 2 3 5, ये ई यूनियन एफ आ गया, यानी एम आ गया। अब एम का जी के साथ कॉमन क्या है, एम का इंटरसेक्शन जी के साथ, इस बात का मतलब है ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन बताना है तुमको जी के साथ। 1 2 3 4 5 का जी के साथ कॉमन क्या है, 2 3 5। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ एम इंटरसेक्शन जी की, तो ये 3 है, तो 3/6। अब ये 3/6 आ गया या 1/2, तो ये एम इंटरसेक्शन जी आ गया, और पी जी बताओ कितना है, ये रहा जी, तो 4/6। अब यहां पे पुट कर देते हैं, यानी ये हो गया 2/3। तो पी एम कंडीशन जी किसके इक्वल आ गया, इंटरसेक्शन का आ गया बच्चों 1/2, और ये 2/3, ये 3 घूम के ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंटू 3/2, ये आ गया बच्चों 3/4। अब एम की वैल्यू वही पुट कर देते हैं, एम क्या था, ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ कंडीशन जी आ गया बच्चों कितना, 3/4, और यही हमारा क्या है, आंसर है। और जो बच्चों इसका इसी में जो बी पार्ट है, पी ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशन जी फाइंड करना है ना तुम्हें, तो ई इंटरसेक्शन को एफ को क्या मान ले, सेम इसी तरीके से कर लेना। ई इंटरसेक्शन एफ क्या मान लो, एम मान लो या एन मान लेना इस बार। तो पी एन कंडीशन जी फाइंड कर लोगे क्या, सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पी एन इंटरसेक्शन जी बटे में पी जी, इसमें वैल्यू पुट कर लेना। इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, इसे नोट करो। नंबर, एक परिवार में 2 बच्चे हैं बच्चों, तो 2 बच्चे किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, देखो, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, बॉय बॉय, ये 4 इवेंट बन सकते हैं 2 बच्चों के। ठीक है, अब बच्चों वो कह रहा है कि मान ले जन्म लेने वाले बच्चे को लड़का या लड़की होना संभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि हमें गिवन क्या है, गर्ल,
गर्ल होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, यानी कि जो हमें गिवन इवेंट है, जो गिवन इवेंट है वो कौन सा है, जी इवेंट, और हमें बताना क्या है, जो हमारे पास देखो बच्चों, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रतिबंध प्रायिकता बतानी है। कब केस फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये हमें स्टेटमेंट उसने बता दिया। दिस मीन्स ये क्या है, हमारा एफ इवेंट है, क्योंकि हमें पता है ई कंडीशन एफ में जो हमें पता होता है वो क्या होता है, एफ इवेंट। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की, यानी सेकंड टाइम जो लड़की हुई है ये री, इसी केस में छोटी होगी, गर्ल गर्ल सॉरी बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल केस में दो ही केस है जब वो छोटी होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4। अब बात करते हैं, उसने कहा कि दोनों, अब क्वेश्चन पे दोबारा हो, दोनों बच्चों के लड़की होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों बच्चों के लड़की होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा कि दोनों बच्चे लड़की हो, ये स्टेटमेंट बोलो और साथ में ये बोलो सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, तो कॉमन इवेंट क्या होगा, ओनली जी जी। समझ रहे बात को, एक तो ये क्वेश्चन वाली लाइन बोल रही है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रोबेबिलिटी, और साथ में ये बोलना है छोटा बच्चा लड़की। जब ये दोनों साथ में बोलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमन इवेंट क्या है। तो कॉमन इवेंट क्या हुआ, सिर्फ जी जी वाला, कि दोनों बच्चे लड़की भी है और छोटी वाली भी लड़की है। तो यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया बच्चों, 1/4। तो ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 बटे में पी एफ क्या है बच्चे, 2/4। तो ये आ गई 1/2। अब केस सेकंड पढ़ो इसका, एफ इवेंट क्या दिए है आपको, कम से कम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम यानी कम से कम, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, कम से कम एक बच्चा लड़की। तो कम से कम एक बच्चा देखो लड़की यहां पे भी है, यहां पे भी है, और एक से ज्यादा भी लड़कियां हो सकती है, तो ये भी है। कम से कम गए तो ज्यादा से ज्यादा वाला भी इंक्लूड करते हैं, यानी जी बी, बी जी एंड जी जी, ये 3 इवेंट है। तो पी एफ आ गया बच्चों 3/4। लेकिन अब फिर से क्वेश्चन की लाइन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दोनों बच्चों की लड़की होने की बताना है। एक बार फिर से ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, दोनों बच्चे की लड़की होने की और कम से कम एक बच्चा लड़की, तो एक इवेंट है इसमें भी, जी जी है। तो ये हो जाएगी बच्चों 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सेम वही ई कंडीशन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 बटे में 3/4। तो 4 से 4 कट गया, 1/3। दो टाइप के क्वेश्चन है उसके पास, एक तो इजी क्वेश्चंस भी है और हार्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। 300 तो क्या है, इजी है। 300 तो उसके पास क्या इजी है, वो ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, ट्रू फॉल्स वालों में से कितने इजी क्वेश्चन है, 300, ठीक है। और 200 जो है ट्रू फॉल्स वालों में से वो कैसे है, हार्ड है, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस देखो कितने एमसीक्यूज, 500 तो क्या है इजी, और 400 क्या है, हार्ड है। तो टोटल क्वेश्चन कितने बन गए देखो, 5 + 3 8, 2 + 4 6, 1400 क्वेश्चन है टोटल। अगर बात करें इजी क्वेश्चन कितने हैं तो 800, हार्ड क्वेश्चन कितने हैं 600, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं बच्चों 500, और एमसीक्यूज कितने हैं 900।
अब अपने बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न अपनी इच्छा अनुसार चुना जाए तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी हमें क्या गिवन है, इजी क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइस होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास पहले बात करते हैं गिवन क्या है कि वो मल्टीपल चॉइस है। हमें गिवन है बच्चों की क्वेश्चन जो वो एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज कितने हैं देख लो, 900 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 900 अपॉन में 1400। और एमसीक्यूज में भी वो कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बच्चों हमारे पास 500 क्वेश्चन है ना, जो मल्टीपल चॉइस भी है और क्या है, इजी भी है। तो क्या हो जाएंगे 500 अपॉन में 1400 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो पी ई कंडीशन एफ आ जाएगा बच्चों आपके पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो इस क्वेश्चन में ये तो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5/9 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट में बच्चों हिंदी में कह रहा है कि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा यानी अपनी इच्छा अनुसार चुनो, तो उसके आसान होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कब, जब वो बहुविकल्पीय हो यानी मल्टीपल चॉइस हो। दिस मीन्स आपको मल्टीपल चॉइस वो गिवन है, तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसको पी एफ मान लेंगे, क्योंकि पी एफ हमारा हमेशा क्या होता है, जो गिवन प्रोबेबिलिटी होती है उसका इवेंट होता है एफ। तो एफ अगर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि टोटल 900 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 900। टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 1400, तो 900 अपॉन 1400। लेकिन इसमें से भी उसने कौन सी पूछी है, इजी वालों की, आसान वालों की, यानी 500 अपॉन में 1400 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 14 नंबर पढ़ो। 14 नंबर में कह रहा है बच्चों कि एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, डाइस थ्रोन ट्वाइस, टोटल आउटकम कितने आएंगे बताओ। टोटल आउटकम्स आएंगे बच्चों हमारे पास कितने, 36। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि हमें गिवन क्या है और पूछा गया है। 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों डिजिट कैसी है बच्चों, डिफरेंट है। तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बतानी है। तो हमें गिवन क्या है बच्चों, बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट। बताओ कितने इवेंट होते हैं जब डिफरेंट होती है डिजिट, 30 इवेंट होते हैं। कैसे, सेम कितने पे होती है, 6 पे ही होती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 इवेंट पे अगर सेम है तो डिफरेंट कितने पे होगी, 30 पे होगी। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एफ 30/36, इतना ही रख लेते हैं एक बार। अब बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। ई इंटरसेक्शन एफ में वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है टोटल क्या आना चाहिए, दोनों संख्याओं का 4 आना चाहिए। अब तुम मुझे खुद बताओ, दोनों डिजिट डिफरेंट भी हो और टोटल 4 भी आए तो कितने इवेंट हो गए, 1 3 और 3 1, 2 इवेंट हो गए। तो टोटल 4 बनेगा और दोनों डिफरेंट होगी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, डिफरेंट होनी चाहिए ना, कॉमन डिफरेंट के साथ लेना ना, बोथ आर डिफरेंट। तो 2/36, तो पी ई कंडीशन एफ क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। 36 से 36 कट गया, 2/30 यानी 1/15। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करो। एक डाइस को थ्रो किया है, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो, एक डाइस को थ्रो करते हैं बच्चों पहले, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर 3 का मल्टीपल है तो डाइस को फिर से फेंका है, 3 का मल्टीपल यानी या तो 3 या 6, 3 का गुणज। तो फिर से क्या कर दिया, डाइस को फेंके क्या, देख
है, 3 का मल्टीपल है तो डाइस को ही फेंका है, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यदि कोई अन्य संख्या आती है तो क्या फेंकता है बच्चों, सिक्का उछाल देता है। तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल, या हेड या टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल आउटकम बताओ कितने आए, 12 आए। टोटल आउटकम कितने आए बच्चों, 12। सैंपल स्पेस अगर तुम बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा बताओ, 1H, क्या बनेगा 1H, 1T, 2H, 2T, 4H, 4T, ये लिख दिए, 5H, 5T। ठीक है, कितने बने, ज्यादा बन गए सॉरी, 1 2 3 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20 इवेंट बने हैं बच्चों टोटल। अब यहां पे क्या लिखोगे तुम, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो टोटल इवेंट बन गए बच्चों हमारे पास 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, एक सेकंड बताते हैं। तो न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आना, एक डाइस पर क्या आना चाहिए बच्चों, 3 आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और अपने को गिवन क्या है, दिया गया है, हमें गिवन क्या है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना गिवन है, दिया गया है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। वो क्या कह रहा है कि डाइस के ऊपर क्या आया बच्चों, 3 आया है, डाइस के ऊपर क्या है 3, यानी F इवेंट है बच्चों 3 कम्स ऑन डाइस। डाइस पर 3 आया देखो सिर्फ इस एलिमेंट के अंदर, सिर्फ इस इवेंट के अंदर। तो PF कितना हो गया, डाइस पर क्या आना बच्चों, 3 आना। तो देखो डाइस पर 3, 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट है जब डाइस पर क्या है बच्चों, 3 आया है। कौन सा, 6 3, ठीक है। जब डाइस पे क्या आ गया 3, तो कितने इवेंट हो गए बच्चों, 7/20। लेकिन वो क्या कह रहा है, डाइस पे तो 3 होना चाहिए और कॉइन पे क्या होना चाहिए, टेल, कॉइन पे होना चाहिए टेल। तो तुम मुझे ये बताओ, जब डाइस पे 3 है, यानी ये वाला केस और एक ये वाला केस, कि डाइस पे तो 3 है लेकिन क्या इन दोनों केस में टेल आया है, कोई कॉमन टेल आया, नहीं है ना, कॉमन टेल नहीं है ना। संख्या जब 3 आई तो हर बार उसके साथ क्या आया, संख्या ही आई। यहां पे जब 3 आया तो उसके साथ 6 था, यानी कि जब 3 आता है डाइस पे और टेल आता है किस पे, कॉइन पे, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। टेल कब आया, एक तो 1 के साथ आया, एक 2 के साथ आया, और एक 5 के साथ, और एक 4 के साथ। तो 3 के साथ तो कभी नहीं आया। तो इनमें कॉमन क्या है, 0 एलिमेंट कॉमन है। तो 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की। अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0 है तो पी ई कंडीशन एफ क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि ई इंटरसेक्शन अपॉन में जो पी एफ लिखेंगे अपने, तो वो हो जाएगा 0/7/20, यानी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, 16 नंबर पढ़ो जल्दी से। पी ए कितना गिवन है बच्चों, 1/2। पी बी क्या है, 0 है। तो पी ए कंडीशन बी, पी ए कंडीशन बी का फॉर्मूला सुनाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब ए और बी में कॉमन जो मर्जी हो, लेकिन क्योंकि पी बी 0 है तो ये क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड है ऑप्शन। हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। पी ए कंडीशन बी किसके इक्वल दे रखा है, पी बी कंडीशन ए के। तो दोनों के फॉर्मूला रखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन में क्या आ जाएगा पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, अपॉन में पी ए, ये कट गया इससे, तो पी बी इक्वल आ गया बच्चों पी ए। क्या ऑप्शन है कोई? दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, प्रोबेबिलिटी बराबर है याद रखना, ना कि इवेंट बराबर है, प्रोबेबिलिटी बराबर आई है। कोई ऑप्शन है, कौन सा है? डी ऑप्शन है बच्चों, ये तो डी वाला सही है। और ये कौन सा है? सोलवे में सी अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, सी ऑप्शन है। तो इस तरीके से 13.1 है बच्चों, वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपने 13.2 का बेसिक करेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।